एनारोबिक रेस्पिरेशन मेरे बच्चा? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट, यस प्लीज, ब्रेक डाउन ऑफ Oxygen. ग्लूकोज without Oxygen. oxygen to produce what, Laiba? What do we want to produce? To produce energy. Zainab, to produce, Arisha, energy. अब हमने जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन ताकि हम एनर्जी बना सकें, तो दिस ब्रेक डाउन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हमजा? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. Yes, sir. नाउ बेटा, अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़नी है वो दो टाइप की है. वी हैव टू टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस and the same happen in bacteria as well. And we also need to talk about anaerobic respiration in plants, and the same happen in yeast. Again, anaerobic respiration हमने पढ़नी है बेटा, और anaerobic respiration में हमने जो variants पढ़ने हैं, हमने जानना है कि how anaerobic respiration takes place in human and how anaerobic respiration takes place in plants. Is that clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नाउ जिन बच्चों ने पीछे के टॉपिक्स पढ़े हैं, दे कैन डायरेक्टली रिलेट टू दिस कि अगर ऑक्सीजन ना हो, देखो लेट्स इमेजिन कि ये सेल है, लेट्स इमेजिन कि दिस इज अ सेल, ठीक है. तो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि जो नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें क्या होता है, ग्लूकोज कम टू द सेल 1 2 3 4 5 6, इट पासेस थ्रू, यस प्लीज, सीरीज ऑफ रिएक्शन टू कन्वर्ट इनटू 2 3 कार्बन पायरोवेट. बेटा थोड़ा पार्टिसिपेट करना है, पायरोवेट. एंड दैट स्टेज व्हाट कॉल्ड, यस प्लीज, क्या कहलाता था ये स्टेज? ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस. और इस ग्लाइकोलिसिस में और क्या होता था, याद है किसी को? हाउ मेनी एटीपीज, नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता था? 2 ADPs were converted to 2 ATPs. and if you remember 2 molecules of NAD also NAD. converted to 2 molecules of reduced NAD. ठीक है, ये होता था. उसके बाद नॉर्मली क्या होता था लाइबा, ये जो पायरोवेट बनता था ना, देन दिस पायरोवेट गोज टू व्हाट, वेयर? माइटो. ये जो पायरोवेट बनता था लाइबा, दिस पायरोवेट देन गोज टू, यस प्लीज बोलना पड़ेगा बेटा, दिस गोज टू माइटोकॉन्ड्रिया. और फिर बाकी तीनों स्टेप थे, अगेन लाइबा फॉर यू एंड इबाद, बाकी जो 3 स्टेप्स थे कौन कौन से? स्टेप नंबर 2 लिंक रिएक्शन, स्टेप नंबर 3 वाज Krebs cycle, and step number 4 was ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. बाकी तीनों के तीनों प्रोसेस बेटा कहां होते थे बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में होते थे. यस और नो? तीनों के तीनों प्रोसेस कहां होते थे? माइटोकॉन्ड्रिया में. तो अब याद रखिए, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस क्या हो जाएंगे, बोलो? सर नहीं होंगे. नहीं होंगे. लीड्स टू सीजिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस, या यूं कह लें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सीज ऑल माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस. डू यू नो द लॉजिक अरीशा? अगेन लॉजिक क्या थी, मैं रिपीट कर देता हूं सारे बच्चों के लिए. लॉजिक वाज कि ऑक्सीजन वाज एक्टिंग एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर. जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो बॉडी क्या करेगी? NAD और FAD को रिसाइकल नहीं करेगी, which are required in Krebs cycle and link reaction, and that is why link reaction और Krebs cycle रुक जाएगा. Do we all agree to that? ये हम लोगों ने बात ऑलरेडी की. हमजा, जैनब, सुकैना. Yes, sir. तो अगेन लाइबा, तुम्हें कनेक्ट कैसे करना है लाइबा, कि जब ऑक्सीजन चली जाती है, जब ऑक्सीजन नहीं होती, वेदर वी टॉक अबाउट ह्यूमन, बैक्टीरिया, प्लांट और यीस्ट, जब ऑक्सीजन नहीं होती तो तुम्हें इतना कम से कम याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के सारे प्रोसेस क्या हो जाते हैं, बोलो बेटा? सीज हो जाते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अगर सारे प्रोसेस सीज हो गए तो नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद वन प्रोसेस, व्हिच इज, यस प्लीज, ग्लाइकोलिसिस. तो यहां से कनेक्ट करना है कि मेरे बच्चे, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया के सारे प्रोसेस क्या हो जाते हैं? सीज, एंड वी ओनली लेफ्ट विद ग्लाइकोलिसिस. और ग्लाइकोलिसिस कैसे चलती है ये आपने समझना पड़ेगा. ठीक है जी, आए समझते हैं. तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस और बैक्टीरिया. एनाएरोबिक डायग्राम से ही समझ आने की गेम है सारी. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. तुम लोगों ने जिन्होंने कॉलेज में पढ़ा हुआ है बेटा, रिलेट करना. अगर मैं कुछ गलत बता दूं तो मुझे बता देना. जैनब,
आप तो अच्छे से पढ़कर आती हो ना, चेक करने के लिए सर कि नहीं पढ़ा हुआ, ये अभी तक शुरू नहीं हुआ मेरी तुम तो कह रहे थे चैप्टर खत्म हो गया। नहीं नहीं, ये कब मैंने बोला? तुम तो उसी दिन कह रहे थे कॉलेज में हो गया चैप्टर। नहीं सर, मैं कह रहा था हो रहा है ये चैप्टर, अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं इसमें तो काफी इन डेप्थ जाती है चीजों में। अबे तो इन डेप्थ क्या जाती हैं, क्या मतलब इन डेप्थ जाती हैं, जो जो अभी तक जो ये नहीं शुरू, पढ़ा देती हैं क्या? अभी तक जो आपने लास्ट क्लास में भी क्लास में पढ़ाया था ना, वो भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ मिस वही पढ़ा रही है, उससे भी कोई बहुत अंदर घुस गई है? नहीं नहीं, वही पढ़ा रही है, बस स्ट्रेच आउट करते हैं काफी। अच्छा, तुम्हें याद है जो हमने पढ़ लिया अब तक इस चैप्टर में? जी सर, याद है। ओके, जस्ट टू स्टार्ट, मैं आई नीड एवरीबॉडीज कंफर्मेशन, अरीशा ताहा से लेकर जैनब तक एंड इंक्लूडिंग लाइबा। क्या तुम लोग को ये बात समझ आ गई कि जब ऑक्सीजन नहीं है तो अब Sir. रेस्पिरेशन जो है वो Yes, sir. रेस्पिरेशन जो है वो एनारोबिक होगी, नंबर 1। और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में पहली चीज क्या होगी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस है वो रुक जाएगा, ओनली ग्लाइकोलिसिस विल टेक प्लेस। नाउ वी हैव टू लुक कि हाउ इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लाइकोलिसिस इज मॉडिफाइड, एक हम देखने जा सेकंड रहे हैं। ऊपर इज दैट कर क्लियर? देगा। सॉरी जैनब, क्या कह रही हो? एक सेकंड ऊपर कर देगा, एक चीज लिखनी थी। जी लाइबा, आर यू क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट टिल नाउ? Yeah, sir. Yeah. ओके, क्या लिखना है बेटा, बोलो। बस सही है, हो गया। हो गया, चलो जी। अब बेटा शुरू करते हैं ये बात। आई नीड योर इनपुट एज वेल। बेटा लेट्स इमेजिन कि भाई हम सेल के अंदर हैं और ग्लाइकोलिसिस इज अकरिंग एज नॉर्मल, ठीक है? तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 कार्बन which is glucose obviously, and what happens normally is that glucose during glycolysis, diagram is very very important, it's all about diagram babies. So जनाब ग्लूकोज normally converts into, yes please, a 6 carbon Pyruvate. compound convert into 2 3 carbon containing compound which we call what? Pyruvate. Great. और pyruvic acid, ठीक है? पायरोवेट और पायरोविक एसिड। Acid. एंड अगेन मैं तुम लोगों को क्या बताया, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हाट इज also happening, that 2 molecules of 2 ATP. ADP convert to ATP. 2 Yeah. ATP, and we also ATP. have discussed that 2 NAD, सब हमने पहले पढ़ा हुआ है, 2 NAD molecules are reduced to To reduce energy. 2 reduce NAD। ये पीछे की सारी बकवास है। ओके, नाउ एक मिनट रुक जाना जी। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, बोले जी। हसनैन बोलिए। हाँ आ गया स्पीकर? अच्छा मैं आ रहा हूँ, एक मिनट बच्चों होल्ड करना, आई एम जस्ट कमिंग। ऊपर आ जाओ जानू, जल्दी आ जाओ, तेज आ जाओ ऊपर। ओके बच्चों, तो मेरे बच्चे ये प्रोसेस तो ऑलरेडी हमारा हो रहा था, इट वाज अ नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस। नाउ वी नीड टू सी कि भाई अब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस कैसे मॉडिफाई होने वाला है। आए इसको देखते हैं, बहुत इजी डिस्कशन है मेरे बच्चे। क्या होगा हमजा, क्या होने लगा है? लिसन वेरी केयरफुली मेरे बच्चे। होगा ये कि जैसी पायरुवेट बनेगा, नॉर्मली जो पायरुवेट बनता था वो कहां चला जाता था? अगेन इनपुट, नॉर्मली जो पायरुवेट बनता था वो चला जाता था माइटोकॉन्ड्रिया में। Mitochondria. क्या माइटोकॉन्ड्रिया के दरवाजे अब खुले हुए हैं? बोलो। No. नहीं सर। माइटोकॉन्ड्रिया के दरवाजे क्या है? अब बंद हुए हैं ना। बंद। माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा चल बेटा, जब पायरुवेट बोलेगा साहब जी मैं क्या आपके पास आ जाऊं, साहब जी क्या मैं आपके पास आ जाऊं, तो वहां से जवाब आएगा चलो शाबा कटो, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने की इजाजत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया विल नॉट अलाउ यू टू एंटर, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना? तो अब जनाब क्या करेगा? क्या आप मुझसे एग्री करेंगे कि जब माइटोकॉन्ड्रिया में वो नहीं जा पाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सॉरी साइटोप्लाज्म के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पायरुवेट है क्या होगा? वो बढ़ने लगेगी। Yes. Will increase. क्या ये सारे बच्चे एग्री करते हो कि नॉर्मली पायरुवेट कहां चला जाता था? बेटा बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria. अब जब माइटोकॉन्ड्रिया में दरवाजा बंद हो गया है तो माइटोकॉन्ड्रिया अलाउ नहीं करेगा पायरुवेट को, और जब वो अलाउ नहीं करेगा तो अल्टीमेटली पायरुवेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या यहां बढ़ने लगेगी? इज एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? जी सर। Yes, sir. यस सर। यही बढ़ना, ये पायरुवेट की कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना ही ट्रिगर होता है। मैंने एक बच्चे को पढ़ाने के बाद पूछा कि भाई सेल को कैसे पता चला कि ऑक्सीजन नहीं आ रही है? सेल को कैसे पता चलता है कि ऑक्सीजन नहीं आ रही है? मेरे बच्चे सेल को उस वक्त पता चलता है, ग्लाइकोलिसिस को उस वक्त पता चलता है जब माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस बंद हो जाता है। अब जैसी माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना पायरुवेट को इनटेक करना बंद कर दिया तो वैसी पायरुवेट की कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप होना शुरू हो गई, और यही कॉन्सेंट्रेशन का जो बिल्डअप है ये ट्रिगर होता है कि अब डिफरेंट मैकेनिज्म पे जाना है, अब अपना गियर चेंज करना है, अब डिफरेंट प्रोसेस की तरफ जाना है। यही ट्रिगर है। और क्या ट्रिगर होता है मेरे बच्चे? पायरुवेट की कॉन्सेंट्रेशन का बिल्डअप होना
सेल के अंदर मौजूद एक एंजाइम को, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद एक एंजाइम को ट्रिगर करता है, एंड दैट एंजाइम इज lactate dehydrogenase. That enzyme is, yes please, lactate dehydrogenase, which convert pyruvate by accepting hydrogens. भाई reduce NAD कैसे बनता है? क्या reduce NAD में हाइड्रोजन है? yes or no? बोलना बेटा, क्या reduce NAD में हाइड्रोजन मौजूद है? yes or no? Hello, am I audible? Yes, sir. यस सर Yes, sir. NAD कब बनता है लाइबा? NAD, हमने ये जो हाइड्रोजन कैरियर में बताया था ना कि NAD इज एन एंजाइम, जब ये हाइड्रोजन गेन करता है तो वी कॉल इट रिड्यूस NAD. तो ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस हम क्या देखते थे कि NAD वाज कन्वर्टेड इनटू रिड्यूस NAD. इट मींस इट इज द फॉर्म व्हिच कैरीज हाइड्रोजन. ठीक है ना? अब क्या कहा हमने कि ड्यूरिंग दिस एडेप्टेशन व्हेन पायरुवेट की कंसंट्रेशन बिल्ड अप होती है, दैट इज द ट्रिगर फॉर एंजाइम लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज. अरीशा, and this lactate dehydrogenase, मेरे बच्चे, accepts hydrogen from reduced NAD and convert pyruvate into a 3 carbon another compound which is called lactic acid. नाम सुना है ओ लेवल में? Lactic Yes, sir. acid. So actually what is the difference between pyruvate and lactic acid beta? Pyruvate is also a 3 carbon compound. Arisha, Hamza, Ibad, Zainab, Sukaina, Laiba. And lactic acid is also a 3 carbon compound. The basic difference is when you add two hydrogens from into pyruvate, it becomes lactic acid. It becomes what? Lactic acid. This enzyme, in presence of high concentration, again, this enzyme lactate dehydrogenase, when the concentration of pyruvate starts building into the cytoplasm, this activates. ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि खुद ब खुद कैसे हो गया. Remember, when the concentration of pyruvate starts building in the cytoplasm, why is it building up? Because mitochondria Mitochondria is closed. is closed, it's shut down. ठीक है? It leads to increase in the concentration of pyruvate, which ultimately triggers enzyme lactate dehydrogenase, and this lactate dehydrogenase eventually accepts hydrogen from reduced NAD and convert pyruvate into lactic acid. And by that way, reduced NAD is recycled. Hydrogen lose करके दोबारा से वो क्या बन जाएगा? NAD, and it will go back to the glycolysis to receive more hydrogens. तो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जब ग्लाइकोलिसिस हो रही है तो ग्लाइकोलिसिस में 2 ATPs are produced, pyruvate is produced, and reduced NAD is produced. You reduce NAD has had to be recycled. तो reduce NAD को आपने recycle कैसे किया दोबारा से? You make it lose its hydrogen, which are added to pyruvate, and pyruvate accepts those hydrogens in supervision of lactate dehydrogenase, and it converts it into lactic acid. मेरे बच्चे, this is the adaptation which happens in absence of oxygen in the cytosol. Again, it is the glycolysis process which is occurring only. It is the process of glycolysis which is occurring only. And what is the process? How process exactly changed? बड़ा simple है. It was occurring as usual. Pyruvate जब आया, वो माइटोकॉन्ड्रिया पे गया, माइटोकॉन्ड्रिया का दरवाजा खटखटाया, माइटोकॉन्ड्रिया ने बोला चलो शाबा कटो, मैं पहले ही हालात मेरे खराब है. अच्छा भाई, पायरुवेट का दिल दुख गया, पायरुवेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगी, सेल को पता चला पायरुवेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, उसने एक एंजाइम एक्टिवेट किया लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, व्हिच एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम रिड्यूस NAD. इस तरह से क्या हुआ? रिड्यूस NAD का हाइड्रोजन दोबारा से निकल गया, NAD में वो रिसाइकल हो गया, एंड दीज हाइड्रोजन आर गिवन टू पायरुवेट एंड इट कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड. क्या ये प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में हर जगह होता है? नो, दिस प्रोसेस ओनली अकर इन मसल. पढ़ा है ना हमने? ओनली किसमें होता है? मसल्स में होता है. मालूम? Muscles. अगर हमारे बाकी सेल्स हैं अदर देन मसल सेल्स, बच्चों समझ, अब डॉक्टर से पढ़ने का कोई फायदा हासिल करो, तुम तो गधे हो, पूछोगे नहीं खुद से कि मसल सेल के अलावा अगर हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो रही है, मान लीजिए ब्रेन में एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो रही है और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त वहां पर भी एनारोबिक होगी? नहीं होगी. लिवर में होगी? नहीं होगी. किडनी में होगी? नहीं होगी. जितने भी हमारी मसल्स हैं सिर्फ उनके ग्लैंड्स में नहीं, सिर्फ मसल्स में ये प्रोसेस हो सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे बाकी स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, बाकी स्ट्रक्चर में हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन रुक जाए, तो क्या होगा? क्या एनारोबिक होगी? आंसर इज नो बेटा. फिर क्या होगा? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से वो सेल काम करना छोड़ देगा. क्या मतलब? अगर ब्रेन को एनर्जी की कमी हो जाती है तो आप एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते, बल्कि आप बेहोश हो जाते. क्या हो जाते हैं? बेहोश. तो ये जो आप एडेप्टेशन देख रहे हो लाइवा, दिस इज ओनली गोइंग टू अकर इन मसल्स. ठीक है? नॉट ऑल ओवर द बॉडी, नॉट इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी. तो व्हेन यू आर डेफिशिएंट ऑफ एनर्जी, मसल्स
डू दिस प्रोसेस कि भाई ऑक्सीजन जो है ना वो बगैर यानी ऑक्सीजन आ रही है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, यू नीड मोर एंड मोर एनर्जी, तो ग्लूकोज एरोबिकली तो ब्रेक डाउन हो रहा होता है, लेकिन बिकॉज आपको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है तो ग्लूकोज की एनारोबिक ब्रेक डाउन भी शुरू हो जाती है, एंड जल्दी जल्दी ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, और दैट इज हाउ द प्रोसेस चेंजेस. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या हुआ इसमें, हमने रिड्यूस एनर्जी को रिसाइकल कर दिया और हमने कौन सा एंजाइम यूज किया, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. अच्छा, अब तुमने मेरे ऑरेंज एरो को देखना है. तुम इस ऑरेंज एरो से देख पा रहे हो कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है. थैंक गॉड कि ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है. लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का जो प्रोसेस है, यानी लैक्टिक पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनाना एंड लैक्टिक एसिड को वापस पायरुवेट में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, विच इज वेरी गुड. तो डिपेंडिंग अपॉन, अब अगली बात बता रहा हूं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, कुछ अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हालात नॉर्मल होने के बाद वापस पायरुवेट में कन्वर्ट कर लेता है. लेकिन अगर लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा फॉर्म हो गया है, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा. इमेजिन करें ये मसल है, तो ये प्रोसेस कहां हो रहा था, बोलो, मसल में हो रहा था ना, बोलो. Yes, sir. Okay. तो जी, वी हैव प्रोड्यूस लॉट ऑफ लैक्टिक एसिड. हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके पायरुवेट बनाया और पायरुवेट को कन्वर्ट किया किसमें, लैक्टिक एसिड में, एंड वी हैव प्रोड्यूस लॉट ऑफ लैक्टिक एसिड. यस और नो? अब मेरे बच्चे क्या होगा Yes. कि व्हेन लॉट ऑफ लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, सम ऑफ द लैक्टिक एसिड गोज बैक टू पायरुवेट बाय अगेन लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, बट मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड, बिकॉज लैक्टिक एसिड क्या है, एक एसिड है ना, तो अगर ये मसल में एक्यूमुलेट रहता है तो आप जानते हैं, आपने ओ लेवल में पढ़ा था कि इट कॉजेज मसल फटीग, बिकॉज इट्स एन एसिड. तो एसिडिक इफेक्ट की वजह से क्या करता है, मसल फाइबर्स को एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए मजबूर कर देता है, देयरफॉर आपको मसल फटीग, मसल पेन शुरू हो जाता है. तो दैट इज व्हाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज गिवन अस द मैकेनिज्म कि ये जिम्मेदारी दी है ब्लड को. व्हेन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म टू मच, तो अल्टीमेटली क्या होता है, द ब्लड इज नाउ रिस्पांसिबल टू ट्रांसफर दिस लैक्टिक एसिड स्लोली एंड ग्रेजुअली टू yes please anybody, liver, to liver. The lactic acid, when is formed in too much amount, this lactic acid is then transported to, bolo beta, Liver. Liver. by blood. And here the liver has got, oh my god, liver, the second brain of your body, performs more than 500 functions in your body. This lactic acid is now converted back to glucose. Glucose. Has the tendency to convert this lactic acid. Yes please, lactic acid को जाया नहीं करेंगे, समझ रहे हो, मजबूरी में बना तो लिया था, लेकिन lactic acid को liver has got the mechanism to convert lactic acid back to glucose, and once Glucose. glucose is formed, then again blood can carry, yes please, again blood can carry this glucose too, bolo. Muscle cell. Muscles. For this function, for this important role, lactic acid को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए मेरे बच्चे, liver need some excess oxygen, and the amount of oxygen which is used by liver to convert lactic acid back to glucose is called oxygen Dead. oxygen debt. Oxygen debt. What is oxygen debt? Definition आ जाती है इसकी. It is the amount of oxygen required by the, bolo, liver to convert lactic acid back Lactic acid to to glucose. to glucose. Lactic acid back to glucose. Is everybody clear, boss, guys and girls? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा बच्चा, क्या ये एक साइकिल? Yes, sir. बोलो. Yes, जी sir. सर, Cycle. बन गई. This cycle is called Cori cycle. This cycle is called what? Cori cycle. Reset. The body has got the extraordinary mechanism to revert back the amount of lactic acid back to glucose, and in emergency it was compelled to make lactic acid, because by that mechanism body was able to produce some of the energy in form of ATP. So जब need का time था उस वक्त body ने बनाया, then eventually slowly and gradually, because we know that lactic acid is acidic and it can cause muscle fatigue, the body has got the mechanism to reverse it by converting lactic acid back to glucose, and this process occurs in liver, and there is excess amount of oxygen which is required. इसीलिए तुम देखो, जब तुम एक्सरसाइज करके फारिग भी हो जाते हो तो बहुत देर तक एक्सरसाइज करने के, अगर आप फारिग हुए भाग के, जॉग के, दौड़ के, जॉगिंग करके, वॉकिंग करके, जंपिंग करके या जिम से, तो बहुत देर तक तुम्हारी जो ब्रीदिंग पैटर्न होती है वो चेंज हो जाती है, एंड यू स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रीथ्स. यस और नो?
Yes, sir. जो Yes. Yes, sir. लाइबा उसका क्या यूज हो रहा है पता है? जो उस वक्त ऑक्सीजन हम लोग ले रहे होते हैं उसका बड़ा अमाउंट तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन में जा रहा होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ दैट ऑक्सीजन इज आल्सो गिवन टू लिवर एंड दैट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर जो है ना कन्वर्टिंग लैक्टिक एसिड बैक टू ग्लूकोज। जब आप नॉर्मल Glucose. बाद भी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो आप जो डीप ब्रेथ्स ले रहे होते हैं वो इसीलिए ले रहे होते हैं कि उस वक्त आपका जो ऑक्सीजन है वो दो पर्पसेस में इस्तेमाल होगा। जो मेजर अमाउंट है दैट विल बी गिवन टू सेल्स नॉर्मल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, but again a specific amount of oxygen will not be given to cell, rather it will be given to liver। समझ आ रही है बेटा? और लिवर क्या करेगा? Yes, sir. By using that excess of oxygen it will slowly and gradually convert that lactic acid back to glucose and glucose will again be ready to use। am I absolutely clear everybody? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. बेटा कंचा समझ आ गया? अरीशा, हमजा, याहिया, लाइबा, सुकैना? G, sir. Yeah, sir. Yes, sir. अच्छा, दी सेम प्रोसेस ऑल्सो अकर्स इन बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो है मसल तो होता नहीं है, तो बैक्टीरिया के अंदर आपने पढ़ा था कि जो लैक्टिक एसिड वो प्रोड्यूस करता है उसे कमर्शियली हम इस्तेमाल करते हैं टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। यस और नो? तो हमारी जो दूध दही वाली इंडस्ट्री है वहां पर जो ये बैक्टीरिया के अंदर देयर आर बैक्टीरिया कॉल्ड एनारोबिक बैक्टीरिया जिनमें नॉर्मली ही ये प्रोसेस होता है। ठीक है, नॉर्मली ये प्रोसेस हो रहा होता है। दे आर नॉट डिजाइन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, दे आर देयर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इसी तरह से वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं एंड दैट लैक्टिक एसिड उन बैक्टीरिया को आप दूध में छोड़ देते हैं और वो दूध को में लैक्टिक एसिड बनाते हैं और उस लैक्टिक एसिड के इफेक्ट की वजह से दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। कभी दही का सैंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया है? No, sir. No, sir. मेरे कॉलेज के बच्चों को मैं अक्सर करा देता हूँ। अभी आप कभी ट्राई कीजिएगा अगर कॉलेज की लैब में जाने का परमिशन हो, कहीं दही है ना, दही कोई भी रैंडम दही ले लीजिए और दही का स्लाइड बनाएं और स्लाइड को आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें, यू विल बी एबल टू सी दीज बैक्टीरिया इन दैट दही। जब हम दही खा रहे होते हैं तो वी आर एक्चुअली ईटिंग दोज बैक्टीरिया एज वेल। समझ आ रही है भाई? Okay, sir. Yeah. एनी क्वेश्चन? ये अरीशा या बेटा कुछ सवाल भी पूछ लिया करो कभी यार, तुम लोग पता नहीं ऐसे कोई नल्ले किस्म के बच्चों, यस यस जी सर, अंडरस्टूड यस सर, कंचा यस सर। अरे कभी कोई सवाल पूछो, कभी कोई कंफ्यूजन क्लियर करो, वो बोलो नहीं सर आप ये पढ़ा रही हैं, हमारी मिस ने ये नहीं पढ़ाया था। कभी कोई कंट्रोवर्सी लेकर आओ, अजीब पता नहीं। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं, कोई नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं, लाइन। अच्छा अबे गधेड़ी, तो अच्छा पढ़ाते हैं तो कम से कम वैसे ही कोई रिलेटिव क्वेश्चन ले आओ। सारी बातें मैं ही बताऊंगा कि भाई मसल फटी ईबीसी हो रही है, देखो ऐसे रिवर्स हो जाता है। तुमने देखा है ना कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको मसल में दर्द शुरू हो जाता है बट इवेंचुअली वो ठीक हो जाता है, तो दैट जी दर्द सर। बाय लैक्टिक एसिड। बट जैसे जैसे लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाता है मसल से और लिवर में शिफ्ट हो जाता है, वो दर्द आपका ऐसा क्या हो जाता है, खत्म हो तो जाता सर ये आपने समझाया तो अंडरस्टूड सी बात है ना, अब हम इसमें आगे क्या पूछें? है। कोई और सर बात? एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल है। क्या बोलो? कौन है ये? कौन है? लड़की कौन है ये? कहना सुकैना। ये सुकैना कुछ गजब ढाई करेगी। बोलो सुकैना। जैसे हमने जब एएस में पढ़ा था कि हम लैक्टोज फ्री मिल्क के अंदर लैक्टोज वगैरह को हटा देते थे, एंजाइम वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था, तो इसके अंदर बैक्टीरिया क्यों नहीं हटा सकते हम योगर्ट से? ऐसा कोई तरीका नहीं है क्या? नहीं तो क्यों हटाने? हमारे लिए वो बैक्टीरिया नुकसानदेह थोड़ी है, क्यों हटाने? हम पागल हैं? जब एक चीज नुकसानदेह नहीं है तो एक अजीब सा एक प्रोसेस करें इसमें बैक्टीरिया हटाएं, मतलब दिमाग खराब है हमारा, क्यों हटाएं? नहीं फिर ऐसे ही नहीं, बैक्टीरिया था। मैंने शायद एस में नहीं पढ़ा आपने कि हमारे मुंह में, आंतों में, हमारी इंटेस्टीन में, हमारी जो चाहे तुम अपना होते हैं। सेंसोडाइन से ब्रश करती हो या गोल्ड हम्म। से करती हो या फ्रेश ये जो है ना किसी हर्बल किस्म के टूथपेस्ट से करती हो, किसी भी तरह से करती हो, तुम्हारे मुंह में इस वक्त करोड़ों बैक्टीरिया मौजूद हैं। गंदे मुंह वाली, तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे इंटेस्टीन में, तुम्हारे स्टमक में, हम सब के स्टमक में अरबों खरबों बैक्टीरिया मौजूद हैं विच आर देयर फॉर आवर बेनिफिट। तो दीज बैक्टीरिया विच आर देयर इन दी योगर्ट वो हमारे नुकसानदेह नहीं है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएंगे और में उनकी अगर हमारी बॉडी के साथ उनका म्यूचुअलिज्म नहीं है तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अलग से जब हमारी बॉडी कर सकती है तो फिर क्या पागल के बच्चे अलग से उसको फिल्टर करेंगे? क्या जरूरत पड़ी है? अच्छा सही है। भाई टॉक्सिक बैक्टीरिया थोड़ी है। अगर टॉक्सिक बैक्टीरिया होते तो समझो कि वो तो दूध के अंदर टॉक्सिन ऐड कर रहे हैं, फिर हम वो दूध भी दही भी नहीं खाते, फिर दही भी नुकसानदेह होती। लेकिन हाँ, हाँ, ये सही है। जरूर है, ये जरूर है कि देखो दही जितनी, अब तुम लोग पता नहीं किचन में कभी जाते हो कि नहीं, ये पता है कि दही जितनी पुरानी होती जाती है उतनी खट्टी होती जाती है, ये पता है? हाँ Yes, sir. आइडिया इज क्वाइट सिंपल कि जितना देर तक आप दही को बाहर रखोगे बैक्टीरिया उस पे काम करेंगे, दे विल प्रोड्यूस मोर लैक्टिक एसिड। तो अगर बहुत ज्यादा खट्टी दही होगी तो अगेन दैट खट्टी बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड कंटेनिंग दही कैन नॉट बी दैट मच यूजफुल। मैं ये नहीं कहूंगा हार्मफुल होगी बट उसकी यूजेज कम हो जाएगी। तो इट इज बेटर कि आप फ्रेश दही खाएं, और फ्रेश दही खाने का बेहतरीन तरीका ये तो आप दुकान से लेकर आ जाएं, घर में ही जमा लें। दही जमाने के लिए कोई रॉकेट साइंस थोड़ी चाहिए होती है, लेकिन हमारे यहाँ घरों में माशाल्लाह हड हरामी और काहिलपन की ऐसी इंतहा हो चुकी है कि एक दही भी अब हमारे घरों में जमता नहीं है, बाजार से आता है, 2 दिन तक फ्रिज में रखा रहता है और तीसरे दिन जो है ना उसको खा रहे होते हैं हम लोग।
तो मेरे बच्चे, दही एक वन ऑफ दी बहुत ही हेल्दी डाइट में शुमार होता है। याद रखिए, लिवर की हेल्थ के लिए दही बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइट है। अगर आप ताजा दही खाते हैं बगैर मलाई के, बगैर चीनी नमक डाले, फेंट के उसको चीनी से खाते, चम्मच से खाते हैं, दैट इज वन ऑफ दी हेल्दीएस्ट डाइट। आपके सुबह सुबह सिट्रिक एसिड वाटर यानी लेमन वाटर, नॉर्मल पानी में खाली पेट में, एंड दिन में किसी एक टाइम दही, ये दो चीजें आपकी डाइट में अगर शामिल होती हैं तो दैट ड्रास्टिकली इंप्रूव्स योर लिवर हेल्थ। दोनों डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं आपकी बॉडी में, एंड दे गिव यू बूस्ट ऑफ एनर्जी। तो वैसे ही बता रहा हूँ बीइंग अ डॉक्टर कि अगर आप दो चीजें ये अपनी लाइट रूटीन में ऐड कर लें, ताजी दही बगैर मलाई के, बगैर चीनी नमक के, फेंट के चीनी से एक पाव दही रोज की, और सुबह सुबह खाली पेट में लेमन वाटर, जस्ट नॉर्मल वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर का, उसमें एक लेमन स्क्वीज करके आपने 3 सांसों में 4 सांसों में पी लेना है खाली पेट में। तो दोनों बहुत ही कमाल के इफेक्ट्स रखते हैं, खासतौर पर लड़कियों, तुम लोगों के ऊपर। कल को तुम्हारी आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है, शादियां मादियां भी होनी है, बाहर निकलना है, तो स्किन जरा ग्लो करनी चाहिए ना। तो स्किन के ग्लो के लिए बड़ा अच्छा फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, समझ आ गई बात? अरीशा या Yes, sir. जी वेट करेगा। वो अरीशा अब जाग गई कि स्किन के ग्लो की बात मुझसे मिस हो गई। अरीशा, तुम क्या कोई कोई सुट्टा उट्टा लगा के पड़ी हुई हो क्या? आवाज मेरी नहीं आ सर ये मैं थी। नहीं सर, अच्छा, सुन सॉरी रही हूँ। सॉरी। जी जैनब, जैनब क्या हुआ? तुम कहाँ थी तुम? जो मेरी सारा क्लाइमेक्स मिस हो गया, अब तुम कह रही हो कहाँ क्या सर वो हुआ? पीछे अजान हो रही है, अब खत्म हो गई। तो बस मैं स्किन ग्लो के टिप्स दे रहा था, हेल्दी डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स बता रहा था। दही मुंह पे लगाया कर। अरे हाँ हाँ जैनब, तो मुंह पे लगा ले। कहा, इमेजिन करो जैनब निक्सर में क्लास लेने के लिए आ रही है दही मुंह पे लगा के, जस्ट जो इमेजिन। बात जो बात है सर कि हर कोई डर के भाग जाएगा इससे। नहीं, डर के भागने के लिए तो फिर जैनब ऐसी आ जाए बगैर मेकअप के, तो वही काफी होगा। ठीक है, दही ऐसी बात नहीं। जो बात है सर कि आ जाती है कि बिल्कुल, हेलो हाउ आर यू। अच्छा अच्छा, बस चलो ठीक है, बस ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है सारा, इंसान के बच्चे बनो। चलो, तो असल में नहीं जैनब, मैं बता रहा था कि दही से बात निकली थी लैक्टिक एसिड से। तो दही जो कि फ्रेश दही होती है ना, और जिसमें बलाई हटा के फ्रेश दही जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, फ्रिज में रखी हुई ना हो, तो उसे आप अगर रोज इंटेक करें, एक वन वन 250 ग्राम्स दही डेली, बगैर चीनी या बगैर नमक डाले, और सुबह सुबह निहार मुंह जो है ना, अगर आप जो है वो लेमन वाटर पीते हैं, यानी कि एक नॉर्मल ग्लास वाटर में, नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर, ठंडा नहीं, उसमें लेमन स्क्वीज करके पीते हैं, दो चीजें अगर आप रूटीन में ऐड कर लें, तो ये नेचुरल जो है ना आपकी बॉडी के लिए डिटॉक्सिफिकेंट्स हैं, और बहुत ही कमाल का इफेक्ट होता है आपकी ओवरऑल एनर्जी पे भी, और आपकी स्किन हेल्थ के ऊपर भी। तो लड़कियां क्या, लड़के और लड़कियां दोनों इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। तो बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन समझ आया, और बैक्टीरिया में यही प्रोसेस कमर्शियली इस्तेमाल हो रहा है। कोरी साइकिल क्या चीज है, क्लियर हो गई? जी सर। और किस तरह से ग्लाइकोलिसिस, देखो अगर मान लो, इमेजिन करो लाइबा कि अगर रिड्यूस एनएडी, इमेजिन लाइबा अगर रिड्यूस एनएडी यहाँ पर अपने हाइड्रोजन लूज नहीं करता, तो क्या वो रिसाइकल हो पाता? नो सर। जब रिसाइकल नहीं होता तो क्या ग्लाइकोलिसिस में दोबारा जाके एक्सेप्ट कर पाता हाइड्रोजन? नहीं कर पाता। ग्लाइकोलिसिस, नहीं। ग्लाइकोलिसिस भी रुक जाती। ठीक है ना? तो इट मींस ये जो रिड्यूस एनएडी की हाइड्रोजन को हमने इबाद लूज कराया है, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसी वजह से ग्लाइकोलिसिस कैन कीप ऑन गोइंग, और उसी वजह से जो है ना फॉर्मेशन होती रहती है। बहरहाल, दैट्स ऑल फ्रॉम दी ह्यूमन पार्ट। लेट्स टॉक अबाउट प्लांट नाउ। ठीक है जी, अरीशा, एम आई क्लियर टू यू? हमजा, इबाद, क्लियर है बेटा? जी सर। चलो, जी सर। लेट्स Yes, टॉक sir. अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमजा यार, तुम कोई सवाल नहीं पूछते हो यार, तुम तो बिल्कुल मैं भूल ही जाता हूँ तुम भी क्लास में हो। सर समझ आ रहा है तो क्या पूछूं? यार बंदा कोई वैसे, आगे यूनिवर्सिटी में जाना है, एक डॉक्टर से पढ़ रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा सीख लोगे तो कयामत थोड़ी आ जाएगी यार। सर आप वैसे ही एक्स्ट्रा सिखा देते पूछे बगैर। तो तुम लोगों की तो अजीब, पता नहीं, बस बातें शुरू हो जाती हैं, एक्स्ट्रा दिखा देते हैं, वही करते थे। अभी मैं कुछ पूछ लूंगा ना एक्स्ट्रा सवाल, थोड़ा अच्छी डॉक्टर डॉक्टर जैसी फीलिंग आनी चाहिए। कमाल की बायोलॉजी है बेटा। और अभी तो आगे जब होम्योस्टेसिस वगैरह चैप्टर आएंगे ना, तो बड़ा मजा आ जाएगा तुम्हें। कॉम्प्लिकेटेड बहुत है लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करने जा रहे हैं। इबाद भाई, कहाँ हैं आप? आपका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जी सर। कहाँ हो बेटा? क्या हो गया? कोई कोई पुड़िया वाली सिगरेट पी के लेटे हुए हो क्या? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे क्लास में? सॉरी, क्या कह रहे हो तुम? तो वाकई मुझे लग रहा है कोई देसी ठहरा लगाया हुआ तुमने। कोई अगर विस्की पीनी थी, कोई ब्रांडेड ही पी रहे थे यार, तुम अजीब आदमी। तो देसी ठहरा लगा के मुझे तो पता नहीं है कि नहीं है, आप बता दें। ये क्या बोल रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है, किसी को भी नहीं आ रहा समझ में। हमजा, प्लीज ट्रांसलेट करें, बात क्या कह रहे हैं? सर सॉरी, मैं सुन नहीं रहा था। ये देखो, कहा ये बात ने क्या कहा अभी? सिर्फ मैं नहीं क्या सुना, सर? ये बात वो सेइंग समथिंग। आपने सुना क्या कह रहे थे वो?
नो सर। यार तुम लोग अजीब लोग, टुच्चे किस्म के बच्चे हो। जी बात क्या कह रहे हो, दोबारा जरा वाजे कहो क्योंकि मैं समझ नहीं पाया सर तुम क्या- आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, जरा साफ साफ कहो, रुक रुक के। जी सर मैं कह रहा था मुझे ब्रांड्स का नहीं पता कौन कौन सी होती है। ब्रांड का नहीं, अच्छा ब्रांड का नहीं पता कौन कौन सी होती है, तो तुमने मतलब ब्रांड का नहीं पता, तुमने देसी ठर्रा लगा लिया। अल्लाह के वली। नहीं सर। चलो तुम्हें समझ आ गया ह्यूमन में क्या हो रहा है? Yes, sir. अरे Yes, sir. ये बात से पूछ रहा हूँ यार, ये पूरे क्लास में साइलेंट बैठा हुआ था। यस सर। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। बेटा प्लांट्स में क्या हो रहा है, लिसन वेरी केयरफुली, बिकॉज दोनों का कंपैरिजन भी आएगा। मैं तुम्हें कंपैरिजन लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन लाइवा वर्बली पूछूंगा, इसलिए दोनों को बहुत ध्यान समझना है। तो बेटा प्लांट में भी ऐसे ही हो रहा है कि 6 कार्बन का कंपाउंड है। क्या बोलो? 1 2 3 4 5 6 कार्बन का कंपाउंड है, जो कौन है? ग्लूकोज, जो कि ब्रेक डाउन होता है। बोलो बेटा, ब्रेक डाउन Pyruvate. to produce 2 molecules of pyruvate. यस अरीशा, पायरोवेट। सकीना, पायरोवेट। ठीक है। एंड जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या प्लांट में भी माइटोकॉन्ड्रिया धोखा दे देगा, दरवाजे बंद कर देगा? बोलो बोलो बेटा, नहीं। क्या माइटोकॉन्ड्रियल yeah. प्रोसेस सीज हो गया है प्लांट में भी? यस और नो? यस सर। Yes, sir. माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस बंद हो गया, सीज हो गया, तो क्या यहाँ पर भी पायरोवेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी? हमजा, अरीशा, जी कहना, जी और सर। क्या नाम है, जैनब और जी, सर। लाइबा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ने झंडी दिखा दी। अच्छा, और यहाँ पर हमने क्या दिखा था, क्या क्या होता है? 2 ATP, अगेन लाइबा, 2 ADPs, यस प्लीज। Turn into 80 Are to converted 80. into ATPs. 2 ADPs turned into 2 ATPs, and at the same time, yes please, Two NADs two become to reduce अगेन NAD. देखो, डायग्राम इज to हाईली reduce. इंपॉर्टेंट, बहुत ही डायग्राम का गेम है सारा। टू रिड्यूस एनएडी, ठीक है। एंड वी नो कि भाई अभी कुछ करना पड़ेगा। अब आओ बेटा देखते हैं, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। बेटा प्लांट में क्या होता है? प्लांट में वी डोंट हैव एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। प्लांट की बॉडी में या यीस्ट की बॉडी में वो एंजाइम जो हमारे पास था या बैक्टीरिया के पास था वो नहीं होता। प्लांट्स डज नॉट हैव एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो प्लांट में उसकी जगह एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एथेनॉल, एथेनॉल डिहाइड्रोजिनेज। क्या है बेटा? अरे बोलो, Ethanol dehydrogenase. याद है? ओ लेवल में पढ़कर आया हो। अब मसला ये है कि एथेनॉल डिहाइड्रोजिनेज जो है ना, ये 2 कार्बन के कंपाउंड पे काम करता है। और पायरुवेट में इस वक्त कितने कार्बन? देखो एथेनॉल तो पढ़ा है ना ओ लेवल्स में। एथेनॉल क्या होता है? या एएस में भी तो C2H5OH. 2 कार्बन का अल्कोहल। तो एथेनॉल डिहाइड्रोजिनेज का मसला ये है कि एथेनॉल डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जो काम कर सकता है, जो रिड्यूस एनएडी में से हाइड्रोजन निकाल सकता है। याद है ना हमें क्या करना है? रिड्यूस एनएडी से हाइड्रोजन छीननी है। यहाँ वो काम किसने किया था? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ने हाइड्रोजन निकाली थी और लैक्टेट बनाया था। इसी तरह यहाँ पर रिड्यूस एनएडी से हाइड्रोजन छीनने की जिम्मेदारी किसकी है? एथेनॉल डिहाइड्रोजिनेज। Ethanol dehydrogenase. But the problem, Laiba, is that pyruvate contains 3 carbon and it requires 2 carbon. तो हम क्या देखते हैं? पहला स्टेप जो हमें नजर आता है, which is different from the previous human वाली thing, वो क्या? कि the pyruvate is compelled to, yes please, lose 1 carbon. और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कार्बन लूज होती है as carbon डाइऑक्साइड। or that therefore the pyruvate first convert into 2 carbon containing compound, and that is ethanol. That is Ethanol. ethanol. And then when ethanol is formed, now it's a 2 carbon compound. Ethanol dehydrogenase can now work. और जब ये वर्क करेगा तो क्या करेगा बेटा? This is going to, yes please, accept, बोलो, हाइड्रोजन। Hydrogen. अब आप देख रहे हो सेकंड स्टेप में एक्सेप्टेंस हो रही है। Ibad, this is going to accept hydrogen from reduced NAD, ultimately resulting in the recycling of the reduced NAD to produce NAD back. Yes or no, Sukena? Yes. And the ethanol then by accepting hydrogen, ये aldehyde होता है ना, एस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है? जी एल्डिहाइड। aldehyde. एल्डिहाइड को जब रिड्यूस करते हो तो क्या बनता है, याद है? सर बनता है प्राइमरी अल्कोहल, which is ethanol, which is ethanol. भाई याद करो, एल्डिहाइड को रिड्यूस करते थे तो क्या बनता था? प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनता? Primary alcohol. तो बेटा एथेनॉल इज फॉर्म, एएस केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है। तो दिस इथेनॉल डिहाइड्रोजिनेज इज रिस्पांसिबल फॉर बोथ ऑफ दीज स्टेप्स।
it is responsible for this and this step. First, it compel pyruvate कि भाई मैं उसी वक्त काम करूंगा जब 2 कार्बन होंगे. It compel pyruvate to convert, to lose its carbon as carbon dioxide so that it converts into ethanol, and then it dehydrogenates, reduce NAD, accepts hydrogen and add that hydrogen into ethanol to convert, to reduce it into ethanol. And that's how, in absence of oxygen, reduced NAD is again recycled and glycolysis goes on, and it leads to formation of more and more ethanol. Is that clear, beta? जी सर. Yes, sir. अगर तुम हेड टू हेड कंपेयर करो लाइबा सुकैना, तो व्हाट आर दी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो हमने ऊपर पढ़ी और नीचे पढ़ी. जरा पहले सिमिलैरिटीज ढूंढो. दोनों प्रोसेसेस में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती है, यस और नो? जी सर. Yes, sir. दोनों प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोसेस सीज होते हैं, यस और नो? जी यस सर. दोनों प्रोसेस में एंजाइम इन्वॉल्व होता है पायरुवेट को कन्वर्ट करने में, यस और नो? यस दोनों प्रोसेस में रिड्यूस एनएडी हाइड्रोजन लूज कर पाता है और रिसाइकल हो पाता है, यस और नो? जी यस सर. दोनों प्रोसेसेस में 2-2 एटीपी बनते हैं, यस और नो? अब Yes, sir. डिफरेंसेस सुनो, डिफरेंसेस सुनो. ऊपर वाला प्रोसेस सिंगल स्टेप में हुआ था, यस और नो? Yes. नीचे वाला प्रोसेस डबल स्टेप में हुआ है, यस और नो? यस सर ऊपर वाले प्रोसेस में कोई डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल नहीं हुआ था, ठीक है? 3 कार्बन नहीं 3 सर. कार्बन, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है. बेटा ये जी. एग्जामिनर पूछेगा, मैं Yeah. बता रहा हूँ, चाहो तो लिख लेना. लाइबा नहीं आ रही बात समझ में, No, it's clear, sir. ठीक है? इसी तरह ऊपर वाले में आप देखते हो कि जरा प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है, जबकि यहाँ फाइनल प्रोडक्ट क्या है? इथेनॉल है. Ethanol. ऊपर वाले में जो एंजाइम है वो लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज है, नीचे जो एंजाइम है वो इथेनॉल डीहाइड्रोजनेज है. ऊपर स्टेप है, नीचे वाला डबल स्टेप है. ऊपर वाला रिवर्सिबल है, नीचे वाला इरिवर्सिबल. भाई इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, कुछ समझ में भी आया नहीं आया? ये आपको Yes. डायग्राम से निकाल के बताए हैं. वन मोर टाइम, ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन किए बगैर बताऊंगा. दोबारा से सिमिलैरिटी सुनो. दोनों में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस चल रही है, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस सीज हो चुका हुआ है, दोनों में 2-2 एटीपी बन रहे हैं, दोनों में रिड्यूस एनएडी रिसाइकल हो पा रहा है, दोनों के अंदर जो है ना, अल्लाह भला करे, आपका एंजाइम इन्वॉल्व है, दोनों के अंदर जो है बस यही है, सिमिलैरिटीज यही है. डिसिमिलैरिटीज में आ जाते हैं तो हम कहते हैं दो, एक सिंगल स्टेप है, एक डबल स्टेप है, एक रिवर्सिबल है, एक रिवर्सिबल है. एक में कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही और एक में हो रही है. एक में लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज है, एक में इथेनॉल डीहाइड्रोजनेज है. एक में फाइनल प्रोडक्ट इथेनॉल है, एक में फाइनल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है. यस और नो? Yeah, sir. यस Yes, sir. दैट्स वेरी सिंपल. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? एक बात हमें और क्लियर हो गई कि प्लांट में या जो यीस्ट होती है उसमें एथेनॉल बनेगा. आपने याद है यीस्ट का आपने पढ़ा था फर्मेंटेशन के, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बचपन में रट्टा लगाते थे. क्या आज तुमने एग्जैक्टली सीख लिया कि ये रही एथेनॉल और ये रही कार्बन डाइऑक्साइड? यस और नो? Yes, sir. Yeah, sir. तुम जरा याद करो कि ये यीस्ट जो होता है, क्योंकि देखो ये प्रोसेस प्लांट में भी हो रहा है, यीस्ट में भी हो रहा है, तो यीस्ट का ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है या नहीं होता? सारी बेकिंग इंडस्ट्री क्या इसी प्रोसेस में चलती है? जी. वो क्या Yeah, पढ़ा था sir. आपने? जो राइज ऑफ डो होता है. लड़कियों तुम लोगों को बेकिंग तो आती होगी. राइज ऑफ डो, Yeah, it's जब due आप to बिस्किट carbon बना रहे हो, जब आप केक बना रहे हो, जब आप पिज्जा बना रहे हो, जो डो जो आप नीड करके रखते हो, क्या करते हो? उसको छोड़ देते हो, फिर वो राइज होता है, उसमें बेकिंग पाउडर डालते हो, यीस्ट डालते हो. यीस्ट उसमें क्या करता है? यही प्रोसेस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, पायरुवेट बनाता है, इवेंचुअली इट कन्वर्ट्स इनटू इथेनॉल बाय यूजिंग एन एंजाइम इथेनॉल डीहाइड्रोजनेज. तो अल्टीमेटली क्या होता है? उसमें इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली रिलीज होती है, एंड इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द राइज ऑफ. Rising of dough. यस और नो? यस. यस सर. अब अरीशा Yes. मुझे एक बात बताओ, इथेनॉल तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है, राइज ऑफ डो तो आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एथेनॉल भी तो बन रहा है. और अगर बीइंग अ मुस्लिम हम कहते हैं, तो हम कहते हैं यार एथेनॉल तो भाई खाना पीना तो सही नहीं है, मतलब ये क्या चीज है? तो तुम पिज्जा खा रही हो, ये जो बिस्किट मस्किट खा रही हो, ये जो ब्रेड खा रही हो, बन शन खा रही हो, तो सारे तो ये इसमें यीस्ट डलते हैं, बेकिंग पाउडर डलता है, और जनाब सब में कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनता है. तो ये फिर इथेनॉल पे क्या 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 फतवा जारी करेंगे अरीशा? सर पता नहीं. वही है ना, बस पढ़ना है सीख. देखो एक होता है पढ़ना सिर्फ ग्रेड लाने के लिए, बस बायोलॉजी को तुमने सब्जेक्ट समझा हुआ है, अगर नॉलेज के लिए पढ़ा होता तो आज अलग बात होती. जी एनीबॉडी एल्स? ये जो हम सर ये शो बना रहे हैं, वो इवेपोरेट हो जाता है ना सर. ये क्या बात है यार हमजा भाई? सिंपल सी बात है, एथेनॉल उसमें रहता ही नहीं है. आप देखो जब डो को आपने छोड़ा होता है राइस करने के लिए, उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है, खट्टी खट्टी सी, हल्की सी. जी सर. जी. जी, sir. अजीब. तो दैट इज द स्मेल ऑफ एथेनॉल. कार्बन डाइऑक्साइड की कोई स्मेल नहीं होती, एथेनॉल की स्मेल होती है. लेकिन भाई उसमें आपका हलाल हराम या नुकसान का चक्कर ही नहीं है. एथेनॉल वैसे तो लिवर के लिए नुकसान भी होती है,
लेकिन डो में क्यों चक्कर नहीं है? क्यों कोई मुफ्ती नहीं कह रहा कि जनाब हराम है जी, बिस्किट खाना छोड़ दें, पिज्जा खाना? द रीजन इज कि ये नहीं कि मौलवी साहब खुद खाते हैं इसलिए हराम नहीं कर रहे, इसलिए कि भाई जब आप उसको कुक करोगे, एथेनॉल वैसे ही लो बॉइलिंग लिक्विड होता है, 46 डिग्री पे जो है ना इवेपोरेट हो जाता है, तो कुकिंग तो 46 पे होती भी नहीं है। चाहे आप बिस्किट बना रहे हो, कुछ केक बना रहे हो, या जो है ना क्या नाम है, रस्क बना रहे हो, ये स्किल तो अच्छी खासी हाई टेम्परेचर कुकिंग होती है, तो एथेनॉल पहले ही 46 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। तो अगर आप हाई टेम्परेचर पे कुक करोगे तो वट एवर द क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल वाज देयर इन दैट डो ऑफ द बिस्किट और पिज्जा और ब्रेड, वो सारी की सारी वहां से बॉयल होके वहां से खत्म हो जाएगी। तो बिस्किट विल हैव नो इफेक्ट ऑफ एथेनॉल, ब्रेड विल हैव नो इफेक्ट ऑफ एथेनॉल, एंड नथिंग जो कि जो डो राइस से गुजरा उसमें एथेनॉल का इफेक्ट बाकी नहीं रहेगा। लाइबा, नहीं आ रही बात समझ में? Yeah, it's clear, sir. अरीशा बाजी, बात समझ आ गई अब या नहीं आई अभी भी? आ गई सर। हाँ भाई, ये बात भाई जैनब, सुकैना। जी सर, आ जी गई। सर। अच्छा, तो ये तो काम हो गया यीस्ट में, लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट? अब देखो, हमारी तरह प्लांट में ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। हमने तो लैक्टिक एसिड बनाया, लैक्टिक एसिड हमारे लिए फायदेमंद था कि नुकसानदायक था, कि एक्यूमुलेट हो जाता? नुकसान था। नुकसान था। क्या नुकसान था बेटा? बिकॉज इट वाज अ वीक एसिड। Muscle fatigue. जब ये स्लोली एक्यूमुलेट होता तो मसल में अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे मसल फटीग पैदा होती है। वी ऑल नो दैट, यस और नो? यस। अब एथेनॉल का चक्कर क्या है? क्या लगता है प्लांट के लिए एथेनॉल कोई हार्मफुल होगा या इट इज ओके? तुक्का लगाओ, क्या एथेनॉल का कोई प्लांट पे इफेक्ट होगा? भाई बोलो। तो एथेनॉल का प्लांट पे सर होगा। क्या इफेक्ट होगा? कौन है ये जो होगा वाली बच्ची? कौन है? कौन थी लड़की है? आ जाओ मैदान में जरा। हु सेड होगा? अब छुप गए। अरे बोलो ना, मैं डांटूंगा थोड़ी। कौन था? किसने कहा था होगा? ऐसे कहना लाइक कार्बन डाइऑक्साइड बाद में फोटोसिंथेसिस मतलब बाद में प्रोसेस में काम आ जाएगा। एथेनॉल का इफेक्ट पूछ रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड पे चली गई बच्ची। तुम क्या कर रही हो सुकैना? सर पता नहीं, इतना तो नहीं पता। जी एनीबडी? जी लाइबा? लाइबा का पूरा नाम क्या है? लाइबा हुमायूं? लाइबा हुमायूं को इफेक्ट होगा? Yeah, I don't think so. मेरे बच्चे, क्यों यू डोंट? ओ लेवल बायोलॉजी नहीं किया तुम लोगों ने? याद करो, एथेनॉल क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं है? बोलो, क्या ऑर्गेनिक Yeah, सॉल्वेंट yeah. होता है एथेनॉल? और क्या हमारी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की नहीं बनी हुई? बोलो Yeah. बनी हुई है मेरे सर। बच्चे। अगर प्लांट में एथेनॉल का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा चंदा, तो वो प्लांट के सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देगा लल्लू लालो। अगर प्लांट में एथेनॉल का लेवल बढ़ने लग जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, एथेनॉल का अमाउंट बढ़ेगा, तो क्या होगा? इट वुड बी ड्रास्टिक फॉर प्लांट। हमारी तरह नहीं होगा फटीग, बल्कि एथेनॉल हम पढ़, याद नहीं स्टार्च टेस्ट पढ़ते थे ओ लेवल में, कि स्टार्च निकालने के लिए भी एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एथेनॉल क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देता है। चंदा, इट्स एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एथेनॉल में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जब आपका एथेनॉल प्लांट की सराउंडिंग में बढ़ने लगेगा, तो इट विल ग्रेजुअली डिसॉल्व ऑल दी लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर्स। आप तो एस पढ़कर आ चुके हो, सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड भी एथेनॉल में डिसॉल्व हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी एथेनॉल में डिसॉल्व हो जाता है, प्रोटीन भी एथेनॉल में डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व हो जाता है। जान, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल डिसॉल्व द सेल। तो ये तो सेल की डेथ करवा देगा, फटीक शटीक नहीं। तो एथेनॉल क्या होता है? प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है मेरे बच्चे। नो इम्पैक्ट। एथेनॉल इज हाईली टॉक्सिक फॉर द प्लांट। प्लांट में अगर ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा तो इट विल, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है नहीं, तो वो जमा होता जाएगा। जब जमा होता जाएगा तो इवेंचुअली इट विल कॉज इथेनॉल टॉक्सिसिटी, व्हिच सिंपली मींस कि एथेनॉल जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लांट की ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स को डिसॉल्व करना शुरू करेगा। दैट विल लीड टू डेथ ऑफ द प्लांट। इसीलिए अगर किसी प्लांट की ऑक्सीजन सप्लाई आप बंद कर दो, किसी प्लांट की ऑक्सीजन सप्लाई आप बंद कर दो, उसकी डेथ हो जाएगी। मिसाल के घर में कोई छोटा सा पौधा है, आप उसको उसके ऊपर थैली चढ़ा दो, तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों डेथ हो जाएगी? बिकॉज जब आप ऑक्सीजन सप्लाई रोकोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू होगी और एथेनॉल बनना शुरू होगा, एंड दैट एथेनॉल विल डाइजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड इवेंचुअली प्लांट की डेथ हो जाएगी। इज दैट क्लियर? Yeah, sir. यस सर। एक सवाल पूछूं? Yeah. अगर एक प्लांट को मैं पानी में डिप कर दूं, बहुत यानी जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि पानी, प्लांट में वाटरिंग कितनी करनी है, तो भर भर के पानी डाल देते हैं। ये भर भर के पानी डालना ये फायदेमंद है, नुकसानदेह प्लांट के लिए? नुकसानदेह, लाइक हम वाटर नुकसानदेह। लॉग क्यों के अंदर भी तो नुकसानदेह होगा? एनारोबिक होती है, क्योंकि जब सैंड वाटर लॉग हो जाती थी तब भी हम कहते थे ना कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है।
तो उसके अंदर भी इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाता होगा। सिंपल, हाँ, अब लॉजिक समझ आ रही है जब ऐसे ऐसा पढ़ रहे हो। सिंपल है कि अगर लेट सपोज आपका ये प्लांट है, ठीक है ना, और आपने, ये उसकी सॉइल थी, ठीक है, ये उसकी सॉइल थी, और आपने भाई पानी सॉइल में इतना डालना था कि सॉइल जो है वो मॉइस्ट हो जाए, और स्लोली ग्रेजुअली पानी, आपने उसको पूरा लबालब भर दिया। तो जो आपने लबालब भर दिया इस चक्कर में कि मुझे कल पानी ना डालना पड़े, प्लांट खुद ही पी लेगा जब जरूरत पड़ेगी, तो प्रॉब्लम क्या हुई कि असल में आपने इतने पार्ट को, ये वाले पार्ट को जो स्टेम का पार्ट है, क्या कर दिया, सबमर्ज कर दिया वाटर में। और जब सबमर्ज कर दिया वाटर में, तो क्या यहां तक ऑक्सीजन की रीच होगी, बोलो नहीं सर। भाई, ऑक्सीजन की रीच रुक जाएगी ना यहाँ पर, यस और नो ऑनलाइन वालों। Yeah, sir. तो अल्टीमेट जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी यहाँ, बिकॉज ये पार्ट वाटर में डिप्ट हुआ हुआ है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से इतने पोर्शन में एथेनॉल बनना शुरू हो जाएगा, और जब एथेनॉल बनेगा तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, एंड इवेंचुअली जो आगे की पूरी सप्लाई लीव तक जा रही है वो सारी नीचे से कनेक्शन ही कट जाएगा, तो वो सप्लाई भी ब्रेक डाउन हो जाएगी, एंड इवेंचुअली इट विल लीड टू डेथ ऑफ द प्लांट। यस और नो? Yes, sir.